प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा चौथी के लिए हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पहला पाठ कविता जो है हम अनेक किंतु एक पाठ आप लोग के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इस पाठ के अंतर्गत क्या सीखना है, क्या समझना है, इस पर सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष और सबको लेकर के चलने वाला देश है। हमारे यहाँ देश में कुछ दूरी पर चलने के बाद भाषा, रंग, रूप, पहनावा सब कुछ अलग अलग है, लेकिन सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, अर्थात हम सभी एक हैं। ठीक है। यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म और विभिन्न तरह की पूजाएं अपने अपने धर्मों के अनुसार की जाती हैं, परंतु सबका देश एक है और सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और देश की प्रगति में योगदान करें। तो इस पाठ का अब हम लोग सस्वर वाचन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कवि ने क्या बताने और क्या समझाने की कोशिश की है। हम हैं अनेक किंतु एक, बोलियां हजार, टोलियां हजार, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक है, हम अनेक किंतु एक। ठीक है। पुनः इसका स्वस्वर वाचन करते हैं। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक है, हम अनेक किंतु एक। तो यहाँ पर जो है कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि हम विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, विभिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं, विभिन्न मतों में विश्वास करते हैं, विभिन्न तरह का खान पान है और हमारी बोलियाँ, कोई जो है भोजपुरी बोलता है, कोई मगही बोलता है, कोई अवधी बोलता है, किसी की मराठी भाषा है, किसी की भाषा ब्रज है, उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है, अनेक बोलियां हैं और अनेक टोलियां हैं, अर्थात अनेक समूह हैं। जैसे मान लीजिए सेना में है तो गोरखा रेजिमेंट और इस तरह के बहुत सारी टोलियां हैं। लेकिन हम सभी क्या हैं? हम सभी जो हैं एक हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। हमारे कंठ जो हैं हमारे गले हैं, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भाषा जो है वो अनेक प्रकार की है और हमारे राग भी, हमारे जो है गाने का तरीका, बोलने का तरीका, ठीक है, जीने का तरीका अलग है, हमारे सुर और धुन अलग अलग हैं, परंतु गीत भाव सबका एक है। क्यों एक है? क्योंकि हम सभी एक हैं। पुनः इसको हम लोग देखते हैं कि हम अनेक किंतु एक, अर्थात हम भारत में विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म और विभिन्न स्थानों से आकर के लोग रहते हैं, परंतु हम सब क्या हैं? एक हैं। हमारी बोलियां अलग अलग हैं, हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, हमारे झुंड अलग अलग हैं, हमारी टोलियां अलग अलग हैं, हमारे कंठ जो है, हमारी भाषा अर्थात हमारे बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। परंतु जो है हमारे धुन और सुर भी क्या हैं? अलग अलग हैं। सबके गाने का तरीका अलग है, सबके गुनगुनाने का तरीका अलग है। कोई इंग्लिश गाना सुनता है, कोई भोजपुरी सुनता है, कोई हिंदी सुनता है, सबका अलग अलग गीत है। परंतु फिर भी हम क्या हैं? परंतु हम सभी फिर भी भारतवासी हैं, एक हैं और हमारे देश की यही जो है बहुत ही बेहतरीन बात है कि विभिन्न जातियों, धर्म, संप्रदाय से हम लोग हैं, परंतु फिर भी हम लोग एक हैं और हम लोग एकता में विश्वास रखते हैं, अनेकता में एकता पर ही विश्वास करते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगली पंक्तियाँ आपके पुस्तक में दी हुई हैं। इसके आगे है, पहले इसका हम लोग स्वस्वर वाचन करेंगे। हम अनेक किंतु एक, है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है, भारत के अंग है, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। ठीक है। पुनः इसका स्वस्वर वाचन करते हैं। हम अनेक किंतु एक,
है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग हैं। स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। तो यहाँ पर जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इसके लेखक हैं और वह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, या पुनः वही समझाने की बात कर रहे हैं कि हम सभी एक हैं। कैसे एक हैं? तो इस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, बहुत सारे प्रदेश हैं, ठीक है। लेकिन हमारा देश क्या है? भारत है। और हमारे रंग रूप, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई थापा है, कोई, सबका रंग रूप अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हम सभी क्या हैं? हम सभी जो है भारत के ही अंग हैं, ठीक है। हमारे स्वर अनेक हैं और हमारी विविध रूप रंग है भारत के। अर्थात कहने का आशय यह है कि हमारे रंग रूप, हमारे जो है पहनावा, बोलचाल, सब कुछ अलग अलग है, परंतु फिर भी हम क्या हैं? भारत के अंग हैं। स्वर अनेक बातें, अर्थात सभी स्वरों में, अर्थात सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं का ज्ञान होते हुए भी सबकी बात एक है, और वह बात क्या है? कि हम सभी एक हैं, ठीक है। पुनः इसको समझते हैं। हम अनेक किंतु एक, है कई प्रदेश के किंतु एक देश के। अर्थात हम सभी अलग अलग मतों से हैं। कोई पंजाबी है, कोई गोरखा है, कोई कुछ है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, परंतु और अलग अलग प्रदेशों से भी हैं। सबका प्रदेश अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या हैं? हम सभी भारतीय हैं, एक हैं। हमारे रंग अलग अलग हैं, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, परंतु क्या हैं? अलग अलग स्वरों में, हम अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, किंतु सभी यही बोलते हैं कि हमारा देश एक है और हम सभी एक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा देश एक है और हम सभी एक हैं। हम सभी को मिल कर के रहना चाहिए और देश के अखंडता और सहिष्णुता को और संपन्न करने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे कि देश और समाज आगे बढ़ सके। आशा करता हूं कि आप लोग इस पाठ के अर्थ को समझ पाए होंगे और आप लोगों का गृह कार्य यह है कि आप लोग इसका स्वस्वर वाचन करें और कविता को याद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिन।